आज सतगुरु माता जी दुनिया के हर कोने में, हर मंच पर साथ संगत ये संदेश लेके गए हैं कि आप कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, कौन से मंदिर मस्जिद में जाते हो, कौन से गुरुद्वारे में जाते हो, सब कुछ मुबारक। और यहाँ के कितने खूबसूरत महात्मा साथ संगत, चाहे वो ज्ञान प्रचारक साहब उदासी साहब हैं, श्रीवास्तव साहब, अनेकों मुखी साहबान सत्संगत, जिनको भी यहाँ कुछ कहने का मौका मिला है, सब ने इसी एक सत्य की आवाज को बुलंद किया, अपने गुरु की ही बड़ाई की। और इसलिए की है कि ये जो संदेश अदलों से सदियों से एक रस ऐसे ही दिया गया है, आज वही सत्य का संदेश इस मंच से भी दिया जा रहा है। और यहाँ कोई बिना किसी भेदभाव के संतकारी मिशन लगभग जब से रजिस्टर्ड हुआ सत्संगत 1929 से लेकर आज 2023 तक लगभग 94 ईयर्स हो गए सत्संग। बाबा बूटा सिंह जी से लेकर आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तक चेहरे बदल गए, स्थान बदल गए और सत्संगत सुविधाएं भी बदल गई। एक दौर वो भी था जब साधन नहीं हुआ करते थे, बैलगाड़ियों में और साइकिलों में और पैदल लोग सत्संग किए हैं साथ। लेकिन जो बदला नहीं वो ये सत्य है सत्संगत, जो किसी समय और काल के बस में नहीं है, ये कभी नहीं बदलता। एक रस रहने वाली परम सत्ता ये सत्य है सत्य। और इससे जब हमारा नाता जुड़ता है, जिन्होंने ज्ञान लिया है, जिन्होंने इस सत्य को जाना है, सत्संगत मुबारक के पात्र हैं, वो बैठे हैं यहाँ पर। जो आज पहली दफा किसी ने बुलाया होगा, इनवाइट किया होगा, आए हैं कि चलो देखते हैं निरंकारी मिशन में होता क्या है। हमने सुना है वहां परमात्मा दिखाया जाता है। देहात में तो ज्यादा ये सब चीजें होती हैं, फला आदमी फला के पैर छूता है, वो तो ऊंची जात वाला है, वो नीची जात का है। ये तमाम प्रकार से साथ संगत आज भी रिचुअल से रूढ़ बाध्यताएं, जात का, मजहब का, खान का, पान का, पैसे का बना हुआ है। और उन्हीं बीच में आप सब हैं जो इस धर्म को तोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी, सब में एक ईश्वर बसता है। जो पहली दफा है उनके चरणों में दास माथा रख के विनती करता है कि अपने आप में सोचें कि एक दुनिया है, एक ब्रह्मांड है पूरा, जो किसी के इशारे पर काम कर रहा है, अपने आप नहीं कुछ हो रहा है। चांद पर पहुंच गए, ऐसी कठिन जगह पर जो कहीं ना पहुंचा हुआ आज तक कोई देश, भारत पहुंच गया। सूरज पर भी तमाम ग्रहों पर पहुंच रहे हैं साथ संगत। लेकिन यकीन मानिए, घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं मियाँ बीबी, माँ बाप, क्या उनके दिलों की दूरी हम तय कर पाए हैं? जो तय कर पाए वो महात्मा यहाँ बैठे हैं, और जो बैठ कर भी नहीं तय कर पाए वो जाके तय करेंगे साथ संगत। उनके चरणों में विनती है जो पहली दफा है साथ संगत। सूरज अपने आप नहीं चमकता, बारिश अपने आप नहीं होती, ये सब तो छोड़िए, आप इतना खाते हो, आधा किलो, 1 किलो, 1 पाव तो खाते हो, उसको पचाता कौन है? ये साथ संगत ऑर्गन से सिस्टम किसने बनाया है? और जब रात को सो जाते हो तब भी आपकी सांसें कौन चलाता है? कौन है वो सांसें चलाने वाला? अगर चलाने वाला है, अपने आप नहीं चल रही, तो जानो भाई कौन है? यही तो निरंकारी मिशन का संदेश है। किस परमात्मा को खोजते हो आप? वो कहीं दूर पहाड़ों पर, पर्वतों पर, गुफाओं में नहीं है। परमात्मा खोजने वाली चीज नहीं है। क्यों कबीर साहब को कहना पड़ा कि
मुंह को कहाँ खोजे बंदे, मैं तो तेरे क्यों खोज रहे हो? परमात्मा खोजने की चीज नहीं है। अभी महात्मा बता के गए, हरि व्यापक सर्वत्र प्रेम से प्रकट हुई है मैं, देश काल विदिशो सो माई, कहो सो कहाँ जहां प्रभु। वो जगह तो बताओ कहाँ नहीं है ईश्वर। अगर है तो ये खोजने वाली चीज तो दास के समझ में नहीं आती। अरे खोजना है तो उस व्यक्ति को खोजो, उस हस्ती को खोजो, उस महात्मा को खोजो जो इसको भली प्रकार से जानता है, भली भांत से जानता है, जो इसके साथ रात दिन रहता है, हर श्वास रहता है। वो मिला देगा, वो आपकी पहचान कराएगा। तो ये पहचान करानी जरूरी। और इस परमात्मा के साथ ही अपनी पहचान संभव है। कोई पूछता है भाई साहब जी आप कौन? मैं फकर से बोलता हूँ, मैं फला का बेटा हूँ, फला मेरा घर है, फला मेरा स्थान है, मैं बड़े ऑफिस में अफसर हूँ, मेरी इतनी सैलरी है। सब वो पहचान ही झूठी है। अभी महात्मा कह के गए ज्ञान प्रचारक साहब, दासी साहब, झूठ में झूठ मिला रहे हो भाई। असल वास्तविक रियल, वो आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है? और फिर साथ संगत वहां प्रश्न बनता है कि बात तो सही है, मैं किस लिए आया हूं? आए हो इस जहां में क्या काम है तुम्हारा? ठहरोगे किस मकान में जब लौटोगे दोबारा? देश परदेश लोग कमाने जाते हैं, हम सब यहाँ संगत करने के लिए आए हैं, क्या यहीं बैठे रहेंगे इसी विद्यालय में? प्रिंसिपल साहब भगा देंगे, रहने देंगे यहाँ संध्या तक, भगा देंगे साथ संगत। कहिए भैया संगत होंगे, जा अपने घरे, सत्संगत भगा देंगे। भगाएंगे नहीं तो विनती तो हाथ जोड़ेंगे, महाराज चला समय हो गया। देश परदेश जाते हो कमाई करके, अपने ही घर क्यों आते हो? किसी का लखनऊ में सिंगार नगर में घर है, बंबई में रहता तो वहीं क्यों आता? मेठी मेरे यहाँ क्यों नहीं आता भाई हो? क्योंकि उसको पता है कि मेरा ठिकाना वही है। और साथ संगत जेका पता ना हो अपन ठिकाना तो वो कहां जाएगा? तब कहते हैं साथ संगत 84 लाख योनियां। वास्तविक घर जिसको पता है, असलियत जिसको पता है, वो जिंदा रहते हुए शरीर में अपने घर में है, और शरीर छोड़ने के बाद भी यही तो है। और क्या है? जो एक हफ्ते भागवत सुनते हो, परीक्षित को भगवान सुनते हो, यही बात तो बताते हो। और क्या है कि भाई निश्चित है आपको सांप काटेगा, आपकी वो घड़ी तारीख निश्चित है, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले जान लो कि आप अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की कोई सत्ता आपको मार नहीं सकती। और वो जब जान लेते हैं तो कह देते हैं। फूल देने गया माली, उसमें पहुंच गए महाराज, प्रकट हो गए। उनके गुरुदेव कह रहे हैं कि आ गए हैं, इनका शरीर समाप्त हो। कह दिए कि अपने शरीर से अब बाहर निकलो, आप तो शुद्ध रूप आत्मा हो, इस परम पिता परमात्मा की अंश हो। कहते हैं जी गुरु जी, शरीर चला गया, मैं न मरूं मरबे संसारा, अब मुझे मिला जिंदगी जी रहा हूं, मैं काट नहीं रहा हूं। सासंगत मेरी हस्ती कोई छोटी मोटी नहीं है। इसलिए महाराज विनती है, जो पहली दफा आए हैं, कुछ नहीं, जब असली घर को छोड़ोगे, इस दुनिया को छोड़ोगे, यहाँ की कमाई गुजरान कर लो, कहाँ जाओगे? अगर घर का पता है तो मुबारक है, नहीं तो कहिए महाराज भूत बन गए, पेड़ पर बैठ के डाल हिलती है रात को, सुनते हैं ना? अकेले अंधेरे में जाते हो, डरते हो कि नहीं? जो महात्मा नहीं डरता, उसको पता है मेरे जैसा कोई होगा, डरना क्या है? मुझे प्रभु पता है भाई, तेरे सिवा इस सृष्टि में कुछ नहीं है, तू कोई रूप लेके कर रहा होगा, अपना गेम खेल करता रहे। मुझे तो पता है, मुझे पता है कि कोई और चीज नहीं है। सत्संगत ये पहचान मेरा मिशन देता है। सदगुरु माता जी आज दूर दूर कहां विदेशों से भी क्या ये मानव परिवार को ये सत्य का ज्ञान दे रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मानव परिवार ही सदगुरु माता जी का है, इन्हीं की लगाई हुई बगिया है।
ये निरंकार शक्ति ब्रह्म वर्षों से, करोड़ों अदलों सदियों से एक रस थी। इसी ने अपनी इच्छा से भाई इसने एक खेल खेल दिया, एक पिक्चर बनाई, उसमें हर किरदार तय हुए, हर एक को रोल मिला। एक डायरेक्टर पिक्चर बनाता है, बड़े चाव से टीवी देखते हैं कि नहीं? प्यार से बोलो प्यारियों, निरंकार जी। कुछ गुस्ताखी हो जाए तो माफ कर दिया महाराज जी ने विचार साहब। सत्संगत एक डायरेक्टर पिक्चर बनाता है, उसमें किरदार तय करता है, तय करता है नहीं? आप खलनायक का रोल करेंगे, आप हीरो का रोल करेंगे, आप फला रोल, सबको, आप कॉमेडियन फलाना, बहन माता, सबका रोल निश्चित कर देते। और अजीब बात है, उसको स्क्रिप्ट बता देता है कि जो मैं बता रहा हूं ऐसे रोल करना, नहीं रीटेक हो जाएगा। और वैसे वैसे सब रोल करते हैं। अच्छा आप विचार करके बताओ, क्या जो खलनायक का रोल कर रहा है उसको डायरेक्टर पैसा नहीं देता है? वो हीरो से ज्यादा पैसा लेता है भाई। हम बदनाम हुए, हम खलनायक का रोल किए, हम ज्यादा पैसा लेंगे और ज्यादा पैसा उसको देता है। यानी अवार्ड सिर्फ हीरो को नहीं मिलता, संत को नहीं मिलता। संत तो अवार्ड पाते ही दुर्जन को भी। रावण को रोल नहीं मिला है, रावण को अवार्ड नहीं मिला है, रावण को भी अवार्ड मिला है, कंस को भी मिला है। इसलिए ये सज्जन दुर्जन का सुपरहिट एक पिक्चर चल रही है इस बड़े पर्दे पर, इस कायनात में, जो मेरा सदगुरु, मेरा मालिक चला रहा है। इस पिक्चर में फंसना नहीं। पिक्चर देखने जाते हो ना, पानी बरस रहा है, आग लग रही है, पर्दे में थोड़ी लग रही है। पर्दा तो वैसे था पिक्चर होने के, शुरू होने के पहले भी और शुरू हो खत्म होने के। पानी बरसता बुलबुला बन गया। अब वो बुलबुला पानी बनने से पहले पानी ही था, और बुलबुला फूट गया तब भी पानी है। तो सासंगत ये पिक्चर चला रहा है, सबको रोल दिया है। अब दूसरे के रोल में दूसरा कोई उंगली ना घुसाए, तब खराब होता है काम। ये ऐसे क्यों बैठे हैं? इनका झुमका बहुत सुंदर है, उनका कुर्ता खराब है। लंगर पहले कर लिए, बाद में करना चाहिए था। जोनल इंचार्ज तो हमारी तरफ देखे ही नहीं, वो महात्मा सुनते ही नहीं। सेवा दल मेरी बांह पकड़ के उधर कर। तमाम प्रकार की बीमारी है ना, है। और जब तक ये बीमारी है फिर आते रहो, अच्छी बात है, अच्छा दर है, सब कुछ मिलता है। लेकिन जिस अवस्था की सदगुरु बात कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं जो राजपिता जी ने कहा, फावड़े तो हम जोर से पकड़ेंगे तो छाले पड़ जाएंगे। पीछे से किसी महात्मा ने कहा, हल्के पकड़ो प्रभु, हल्के से पकड़ोगे छाले नहीं पड़ेंगे। कहीं ऐसा नहीं, संसार को हम जोर से पकड़ लिए, मन से पकड़ लिए हैं, धन से पकड़ लिए हैं, तन से पकड़ लिए, जख्म होगा, दर्द भी होगा। हल्के पकड़ो। ये संसार सिर्फ गुजरान के लिए है, इस भक्ति को करने के लिए है, अपने जीवन को मस्त करने के लिए है। इस निरंकार जो शक्ति है, जो ब्रह्म है, इस हस्ती को, इस हस्ती में मिल जाने का, इसको प्राप्त करने का, यही संदेश है निरंकारी मिशन के। जहां रहते हो रहो, जो खाते पीते हो खाओ, लेकिन खुश रहो। अच्छा एक चीज तो है लखनऊ में, प्यार से बोलिए, यहाँ जितने लोग निरंकार करने आए, जितने महात्मा, सब हंसते हुए आए हैं साथ। और जोनल इंचार्ज साहब जाते तो वहां बोलते हैं, हम लखनऊ से आए हैं, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में आए। ये तो लिखा था, लेकिन वहां जाके बताते हैं लखनऊ में जो कोई आता, हंसते आइए और हंसते। अब हम लोग भी हंसते ही जाएंगे साथ में। और जो आज यहाँ हंसते हुए नहीं आए, उनके चरणों में विनती है, मन करा रे प्रसन्ना सारी सिद्धियों का कारण, मराठी शब्द है। खुश रहो, मस्त रहो, सारी सिद्धियों का कारण प्रसन्नता है भाई। अब कोई कहे कि प्रसन्न कैसे रहे? कभी कभी अनायास ही प्रसन्न रहना चाहिए। ये सद्गुरु निरंकार दातार ऐसे नहीं है, इसी ने ही ये सब कुछ धारण किया है। आप विचार करो, इतने ज्ञानवान, इतने विद्यावान महात्मा बैठे हैं, जब सृष्टि में कुछ नहीं था, सूरज चांद सितारे धरती अग्नि पानी कुछ भी नहीं, जहां पवन की गम नहीं, रवि सतुदय न हो, जो फल ब्रह्मा रचे नहीं, अबला मांगे कुछ नहीं। बाबा जी ने हरदेव बाणी में शुरू में लिखा है, जब ये धरती अंबर ना थे और न था, तब तू ही था, तू ही रहेगा आगे भी। साफ साफ लिखा कि कुछ नहीं था। अच्छा कुछ नहीं था तो निरंकार तो था।
यही नंकार था। अब ये नंकार था तो कहते हैं पूरी सृष्टि 5 तत्वों से, 6 रस से, 3 गुण से भी बता गए। श्रीवास्तव साहब बताए रजो तमो सतो गुण से ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 गुण 3 सबने मिलके स्थिति। जब कुछ था ही नहीं तो 5 तत्व कहां से आया? कहां से आए 5? मिशन कहता है, मेरा ज्ञान कहता है ये 5 तत्व कहीं से आया नहीं है, ये स्वयं बना हुआ है। ये निरंकार स्वयं 5 तत्व बना है भाई। और 3 गुण भी ब्रह्मा विष्णु महेश, 6 रस भी, खट्टा मीठा तीखा कटु, तुम जो खाते पीते हो सब। टेस्ट चाहिए ना, टेस्ट, वो टेस्ट भी यही है। सब कुछ निरंकार ही है। तो जब कुछ था ही नहीं सृष्टि में तो हम कहां थे? सवाल है कि नहीं? हम कहां थे भाई? हम कहां थे? इसका मतलब हम निरंकार में ही थे। तो आप हैं क्या? यही तो ज्ञान। आप निरंकार ही है महाराज, आप परमात्मा ही हैं। अपनी शक्तियों को हम समझे। ये निरंकारी मिशन है। यहाँ के महात्मा है जो ठोक के बात कह सकते हैं चैलेंज के साथ, किसी का दिल न दुखे। सत्संग यहाँ कोई सबको प्यार करना है, सबको भरपूर। लेकिन मेरा ज्ञान ये कहता है कि इस परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। सत्संग सब यही, इसी डायरेक्टर ने सबको रोल दिया है। जिस तरह चाहे तू नचा ले मुझे, है मेरे मालिक, तेरे लिखे हुए अफसाने का मैं भी किरदार ही हूं। मैं भी एक रोल कर रहा हूं भाई, मैं भी एक किरदार ही कर रहा हूं। जब ये दृष्टि बन जाएगी तब वो भेद मिटेगा सत्संग। जब मैं इस बात को समझ पाऊं कि तू भी इसी का अंग है बंदे, इसी ज्योत की ज्योति है। बीज कौड़िए धक्के खाए, तू तो सुच्चा मोती है। यही तो तेरा असली घर है, यही तो तेरा रूप महान। साथ में कर बिन पूरे गुर कर नहीं सकता आप कोई अपनी पहचान। सेल्फ रियलाइजेशन करना है, सेल्फ रियलाइजेशन टू दी गॉड। अपनी पहचान संभव ही नहीं बिना परमात्मा को जाने। और बाबा जी कह रहे हैं 189 अवतार वाणी, तू भी इसी का अंग है बंदे। जब इसी का अंग है तो अपने माँ बाप को, अपने पिता को जानने में बुराई क्या है? ये शरीर में नहीं हूं, शरीर ने आत्मा नहीं धारण किया, आत्मा ने शरीर धारण किया है। तन और मन से परे है तू, इस निरंकार का अंश है। शुद्ध रूप तू आत्मा परम पिता का वंश है। कहे हरदेव गुरु ज्ञान से, जो मूल को पहचानेगा, जिससे बिछड़ा उससे मिलकर अपने आप को। पवित्र हरदेव वाणी पद संख्या 295 बाबा जी लिख रहे हैं शास्त्र कि जानो आप ये नहीं हो, इससे हटके हो। ये शरीर है, आती जाती रहेगी, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं हैं, यहीं रहेंगे। शरीर चला जाएगा। ये ज्ञान सत्संगत आज सदगुरु माता जी। जब ये बात समझ में आई कि मेरा बच्चा कौन है, मेरा पति कौन है, मेरी पत्नी कौन, तो डिसिम डिसिम नहीं होगी ना सत्संगत। पति पत्नी क्यों लड़ेंगे? जब हम ये समझ पाएंगे सदगुरु माता जी का रूप तो मेरे घर में है। राजमाता जी कहा करती थी, अवतार उपदेश भाग 1 में पहले ही चैप्टर में बाबा जी ने लिखा है कि जो पति पत्नी एक दूसरे में गुरु का रूप समझ के बड़ी श्रद्धा और प्यार से एक दूसरे का सम्मान धर्मांकार करते हैं, उसके घर में कभी कोई कमी आ ही नहीं सकती। स्वर्ग का नक्शा बन जाता है जिस घर में बस जाए। 311 नंबर अवतार वाणी। स्वर्ग का नक्शा बनाना है। ठीक है, पति पत्नी रहते ऊपर नीचे हो जाए, लड़ो भी तो शांत से लड़ो। साथ संगत आप किससे लड़ रहे हो? लड़ाई भी शांत से करो। अरे आप सहनसार से लड़ रहे हो, उस घट में सदगुरु प्रकट है, उनसे भी छुप छुप के डिसुम डिसुम करो। क्या लड़ाई है? शांत से लड़ो। शुक्र है माता जी आप इस घट में। ये बात सत्संगत समझनी है कि सदगुरु मुझे देन क्या देना चाहता है, सदगुरु सारे संसार को संदेश क्या देना चाहता है। जब ये बात मेरे समझ में आती है कि सब कुछ तू है और मुझे किरदार रोल एक गुरसिक का मिला, गुरसिक का, एक संत का मिला है। गुरसिक का मतलब है जिस सिख के अंदर गुरु प्रकट हो गया हो। क्योंकि गुरसिक जो है वो संतान है गुरु की। गुरु माता गुरु पिता है, गुरसिक गुरु की है संतान। जब हम इसी की संतान है, अरे सहनशाह का बच्चा सहनशाह ही तो होगा।
बताइए, आप बताइए, है कि नहीं प्रभु? शहंशाह का बच्चा शहंशाह है, हम जिस मालिक के बच्चे हैं हम यही है, बदल मेरा डीएनए यही है। लेकिन बस वही माया ऐसी जकड़ी, माया रंग बिरंगी जड़ी, ये मन तो पक्की गल समझ ले बंदे आती हो। बाबा जी कहा करते थे, हर वो वस्तु, हर वो कारण माया है जो मुझे साथ संगत अहंकार सदगुरु से दूर करे। और ये माया इतनी प्रबल है, प्रभु है, प्रभु की माया है। और जो इस माया को जान ले कि प्रभु आपके अलावा कुछ नहीं, तो माया क्या चीज है? माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई। भक्तन के पीछे लागे, उसके काम करे यह माया, जो सतगुरु को भाता है, कहे अवतार मायापति से छिन में गुरु। शासन में तो बहुत अच्छी बात लिखी है बाबा जी ने, 261 नंबर अवतार वाणी, जाके पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा। पर भक्तों से माया रानी सदा सर्वदा डरती है, कहे अवतार हरि भक्तों के माया पानी। अब दुनिया क्या लगी है, नारायण की पूजा कोई नहीं करता, सब लक्ष्मी को रिझाने लगे। अब बताओ, हम मियाँ बीबी कहीं किसी के यहाँ जाना हो, अब दास की पत्नी सोनी जी को आप बुलाओ, रोज की आओ, खाने पे आओ, और हमको कोई पूछने, हमको अच्छा लगेगा क्या? अब हमको पूछोगे तो सोनी जी साथ में है भाई, दोनों चल जाएंगे। आते ही भाभी जी ने पूछा कि आई है कि नहीं, हम कहे नहीं आ पाई। नहीं पूछे नहीं जाओगे। अब दुनिया कर रही माया को, लक्ष्मी को ले जाने, नारायण कहा दिन जा, तू चली जा, फिर देखिए कैसे जा। सत्संग नहीं मिलेगा कुछ। अरे नारायण को रिझाओ, इस सत्य ब्रह्म को रिझाओ, सदगुरु को, ये कृपा कर देगा, लक्ष्मी अपने आप साथ में रहेगी। ये है शासन। रोज भक्ति से कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म। अगर सदगुरु पार ब्रह्म नारायण ही है तो रिझाओ ना, इसी को रिझाओ। और दूसरे चक्कर में काहे चक्कर मार रहे हो? चक्कर में चक्कर है प्रभु, और 84 लाख चक्कर है। उस 84 लाख में बहुत कठिन कठिन योनियां है, बहुत कठिन है साथ। यहाँ तो 10 थोड़े नाम गिनाने का है, 10 योनि के नाम बताओ, हम नहीं गिना पाएंगे। 84 लाख। सत्संग कृपा करो, कितनी कितनी कठिनाइयों के बाद ये मनुष्य जीवन मिला। अभी महात्मा कह रहे थे मनुष्य जीवन बहुत उच्चतम है। अरे उच्चतम तब है जब इसमें आके इसकी पहचान करो तो उच्चतम है। बाकी उच्चतम उच्चतम फिर क्या हो, तो सब योनियों की तरह हम भी है। अलग क्या कर रहे हो भाई? आप वही कर रहे हो जो एक जानवर कर रहा है। खाना खाते हो, घर बनाते हो, हमसे सुंदर वो चिड़िया घर बनाती है, पानी एक बूंद नहीं जाता। हम रोज प्लास्टर करवाते हैं, छत से चूता है। अरे यही है, पशु और नर में अंतर केवल ज्ञान का। ये ज्ञान ही वो अंतर है। और ये ज्ञान ये कहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध रूप का आत्मा हूं, और इसका ज्ञान मेरी सदगुरु माता जी ने। यही भक्ति है साथ संगत, अपने आप को जानकर इस सदगुरु का शुक्राना अदा करना। जगना जाने भक्ति क्या है, प्रभु को उसके बारे में बोलना, गाना, नाचना नहीं, पाना यानी प्राप्त करना। अब प्राप्त वही करेगा। विवेक साहब जी ने बाबा जी के सामने कहा कि बाबा जी क्या मैं और आप एक ही है? तो बाबा जी मुस्कुराने लगे, कहन बाबा जी आप बोलो मत, बंबई समागम की बात दास करा। मैं भी हाँ, तू भी हाँ, ये गल कुछ जचती नहीं, मुझे मेरे होने का इनकार करना ही पड़ेगा। जिस दिन मैं अपने होने का इनकार कर देता हूँ, तू प्रकट हो जाता है। जब तू प्रकट हो जाएगा तो तू करता, तू भया मुझ में रही न हूँ, आपा पड़ता मिट गया जित देखा, फिर तू ही तो है। वो दृष्टि बनी, इस दृष्टि का यही विवेक, ये भी देख वो भी देख, देख देख में ऐसा देख, मिट जाए सब कुछ, रह जाए सिर्फ एक। और एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए, और रहीमन सींचे मूल को फूले फलाए। फिर कहाँ दूसरा चक्कर है? एक के होके जीना है। साथ संगत की बहुत गाली मिलती संसार में, एक का रहना है, दूसरे को नहीं देखना। इसलिए नारायण को रिझाओ, गुरु को रिझाओ। नारायण कोई अलग नहीं है, मेरा गुरु ही नारायण है। एक ही है, खेल एक का, लंबा चौड़ा लेखा नहीं। कहे अवतार गुरु ही रब है, इसमें कोई गुरु को तुम मानस नहीं जानो, पार ब्रह्म परमेश्वर यही साकार रूप में आया, कोई दूसरा तीसरा नहीं है। राम, ईसा, नानक, सबरी, कबीरा, जितने बाबा बूटा सिंह जी, आप संत, सब इसी प्रभु के अवतार है। साथ संगत आप अवतार है, आप जन्म नहीं लिए हैं।
जन्म तो माँ बाप ने दिया है, गुरु ने अवतार किया है, प्रकट किया है साथ संगत। तो आप प्रकट रहे ऐसे ही, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, गुरु की स्तुति करते रहे, इसका जयकारा लगाते रहे, इसके एहसास में रहे। यही तो हमारे ज्ञान प्रचारक ज्ञान देते हैं कि अलग से थोड़ी बताए। 9 प्रकृतियां बताई, 3 लोग बताए, नाम पूछे और दिखा दिया। उन्होंने कहा कि हस्ती छट के देख बुले साहब, जिदा नाम जपे वो तू है। एक को पढ़िया, एक को लिखिए, कौन कहे कि 2 है। तमाम शास्त्र ग्रंथ भरे पड़े हैं शास्त्र। यही बात जब भगवान श्री राम बचपन में कौशल्या दिखाते हैं, दिखलावा निज रूप है, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जब कौशल्या जी ने, राम जी ने अपना विशाल स्वरूप दिखाया, ज्ञान ध्यान अर्जन मंजन, पूरी दुनिया संसार सब कुछ देख ले, कहीं देखा है बहदुकिया खेल खेल रहा है, माया ऐसा कर तू जैसे है वैसे आ जाओ भाई, हमको वैसे अच्छे लगे। हाथ जोड़ के भी व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विनत विनोद, सवज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। गोद में आज इनकी भक्ति बस, राम भगत हित नर्तन धारी, सह संकट किए साधु सुपारी, नाम सप्रेम जपत न्यासा, अगत होत मुद मंगलवासा। ये भक्तों के लिए ही आता है साथ संगत, और भक्तों के लिए ही आया है। रहम करो, रहमत करो, समय भी हो गया साथ संगत। यही सब भौमिक संदेश सदगुरु माता जी की, सबको प्रेम करो, सबके साथ मिलजुल के रहो। कितना सुंदर बिटिया गीत गाय विलास के साथ। मिलवर्तन मेरा मिशन सिखाता है, कोई दुश्मन नहीं है। अब तो दुश्मन की अदाओं पर भी प्यार आता है। तेरी उल्फत ने मोहब्बत मेरी आदत कर दी, अब आदत में है भाई, अब नफरत नहीं है। नफरत तब थी जब साथ संगत अज्ञानता में थे, जानते नहीं थे। अब तो जान लिया, किस पे पत्थर मारूं, कौन पराया है। शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता।